क्या लगता है आपको, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी कहाँ है? विशालकाय महासागरों में। आपके जानकारी अनुसार कुछ हद तक ये बात सच है, मगर पृथ्वी पर कुछ ऐसे कोने हैं जहां सूर्य प्रकाश तक पहुंच नहीं पाता और दूर दूर तक बर्फ से बने महाकाय पहाड़ नजर आते हैं। इन बर्फ में इतना पानी जमा है कि अगर ये सारे बर्फ के पहाड़ एक साथ पिघल जाए तो आने वाला महाप्रलय पूरे पृथ्वी को डुबा देगा। और ये बर्फ के पहाड़ पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल में स्थित है। इन्हें ग्लेशियर्स कहा जाता है। इन उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों को आर्टिक और एंटार्क्टिक के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के इन ध्रुवों पर सूर्य प्रकाश की कमी के कारण यहाँ हमेशा तापमान ठंडा ही रहता है और बर्फबारी होने के कारण सालों से यहाँ बर्फ की परत पे परत जमा होती जा रही है और इससे ही बने हैं ये महाकाय ग्लेशियर्स। गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से धीरे धीरे नीचे की ओर ये खिसकते जाते हैं। दुनिया के अधिकांश ग्लेशियर्स ग्रीनलैंड, कैनेडियन आर्टिक और अंटार्कटिका जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में मौजूद है। यह ग्लेशियर का बर्फ तापमान के बदलाव से धीरे धीरे नीचे धंसता जाता है और नीचे आते समय तापमान बढ़ने के कारण वह हिम नदी में परिवर्तित होता है और जमीन पर बहने लगता है। ग्लेशियर्स का पिघलकर नदी में परिवर्तित होना यह प्रकृति की नॉर्मल प्रोसेस है। प्रकृति ने सारी चीजें इसी प्रकार बनाई है कि वो एक दूसरे को बैलेंस करती है, मगर ये इंसान ही है जो टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के पीछे इतना भाग रहा है। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसने पीछे कितनी चीजें बिगाड़ी है। दुनिया का विकास तो हो रहा है, मगर प्रकृति के साथ हमने इतनी नाइंसाफी की है कि अब उसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। वनों को काटना, समंदर में भराव डालकर ऊंची इमारतें बनाना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में से होने वाले कार्बन उत्सर्जन, यह सब हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। मगर ये जानने की किसी की भी इच्छा नहीं है। ये हमें विकास नहीं, विनाश की ओर लेके जा रहा है। बढ़ता हुआ कार्बन उत्सर्जन और डिफॉरेस्टेशन जलवायु परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण है। पहले तापमान 30 से 35 डिग्री पर आकर रुक जाता था, मगर अब 50 डिग्री तक पार कर रहा है। इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और भी जटिल हो गई है। इसी ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा हमें तेजी से पिघलते हुए इन ग्लेशियर्स पे नजर आ रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट के अनुसार भारत, चीन, नेपाल, भूटान में ग्लेशियर्स का पिघलना साल 2000 से दुगना हो चुका है। यानी पहले जिस रफ्तार में ग्लेशियर पिघलते थे और नदी में बहते थे, उससे 2 गुना ज्यादा रफ्तार। हाल ही में की गई रिसर्च में पता चला है कि अंटार्कटिका की ट्वीट्स ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार तेजी से बढ़ गई है। पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव में स्थित अंटार्कटिका खंड 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें एक को पूर्वी आइस शीट और दूसरी को पश्चिमी आइस शीट कहा जाता है। अंटार्कटिका के पश्चिमी आइस शीट में थ्वाइट्स और पाइन आइलैंड ग्लेशियर है। थ्वाइट्स ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार से इसे डूम्सडे ग्लेशियर का नाम दिया गया है। डूम्सडे यानी दुनिया के अस्तित्व का आखिरी दिन। माना जाता है जिस दिन ये ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाएगा, वह इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। नई स्टडी में पता चला है कि दोनों ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में की गई एक रिसर्च में पता चला है कि अंटार्कटिका के डूम्सडे ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार पिछले 5500 साल में तेजी से बढ़ गई है। जिस रफ्तार से ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उस हिसाब से अगले कुछ सदियों में दुनिया के समुद्र स्तर में 3.4 मीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसा कुछ अनुमान संशोधनकर्ताओं ने लगाया हुआ है। नासा की रिपोर्ट के अनुसार बर्फ शेल्फ्स के नीचे की ओर हमला करने वाली गर्म समुद्री धाराएं अंटार्कटिका ग्लेशियर के बर्फ का नुकसान का प्रमुख कारण है। एक नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ये ग्लेशियर्स ब्रिटेन के आकार का है। पिघलने वाले ग्लेशियर समुद्र के स्तर को बढ़ाते हैं। बढ़ते हुए समुद्र की लहरें तेजी से किनारों पर आकर टकराती है और उससे तटीय क्षरण यानी कि कोस्टल इरोजन बढ़ने लगा है। धीरे धीरे समुद्र व्यापक रूप से बढ़ता जाएगा और ये दुनिया जलमय हो जाएगी। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और वनों में लगने वाली आग से जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, वो काई इन बड़े बड़े ग्लेशियर्स के बर्फ पर जमा हो रही है। और जब ये बर्फ पिघलकर नदी के रूप में जमीन पर बहते हैं, तो यही कार्बन इस पानी में मौजूद होता है जो मनुष्य
तथा वन्य जीवों के शरीर के लिए अत्यंत घातक माना गया है। ग्लेशियर्स हमारे वातावरण का संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यही से मानव जाति और वन्य जीवों के लिए साफ पानी भी आता है। यदि सभी हिमनद इस गति से पिघलते रहे तो इस शताब्दी के अंत तक 1/3 ग्लेशियर्स नष्ट हो जाएंगे और जलवायु परिवर्तन में वृद्धि होगी, जिससे पृथ्वी का तापमान 60 डिग्री तक पार कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये सहन करने की ताकत किसी में भी नहीं है। अगर पृथ्वी पर मौजूद सारी बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का स्तर 55 मीटर तक बढ़ जाएगा और महाप्रलय आ जाएगा, जिससे सारी जीवन सृष्टि नष्ट हो जाएगी और कुछ भी नहीं बचेगा। वर्तमान में हम इस परिस्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। पोल्यूशन और कार्बन इमिशन जैसी समस्याओं पर रोक लगाया गया तो हम हमारे पीढ़ी को उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। यह पृथ्वी का संरक्षण और संवर्धन इंसानों के हाथों में है। अगर अभी हमने इस परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं लगाया तो अंटार्कटिका में मिले माइक्रोप्लास्टिक का संकट कुछ भयानक परिस्थिति ला सकता है। अंटार्कटिका में हुए माइक्रोप्लास्टिक की बर्फबारी से साइंटिस्ट भी बहुत हैरान हैं। वीडियो हमारी चैनल पर मौजूद है। इस परिस्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए अलविदा।